खुशामदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त किस जगह पर हूँ। ये खूबसूरत जगह, बारौनक जगह, जिसमें हमारे सामने SAC यानी सैक की प्रोडक्ट्स भी हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि ग्लैम गैस का एक पूरा सिस्टम भी हमारे पास है, दीगर चीज़ें भी मौजूद हैं। और सबसे अहम, इस सेगमेंट के और इस जगह के हीरो मेरे दिल के करीब जनाब शेख असद साहब भी हैं। तो सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इफ्तार मजेदार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। हमेशा की तरह तरोताज़ा, खुश खुर्रम, अल्लाह आपको ऐसा ही रखे माशाअल्लाह, मुस्कुराता हुआ। बिल्कुल। और रमज़ान में स्पेशली देखा गया है कि जब रोज़ा होता है तो लोगों की जो होता है ना तासुर, वो यही होता है रोज़ा है। हाँ, और बड़ा मध्यम मध्यम से होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि रोज़ा जो है वो आपको और ग्लो करता है। हाँ, उसकी वजह से आप फ्रेश होते हैं। अगर आप उसको प्रॉपर अच्छे वे में उसको रखें, चल उसके सारे लवाजमात लेके चलें, तो मेरे ख्याल में उससे बड़ा फ्रेश रहता है। यानी हावी करने की जरूरत नहीं, एंजॉय करने की जरूरत है। डेफिनेटली ये बात। और जैसे मैंने हम बताते हैं कि सहरी में 3 खजूरें आप ज़रूर खाएं। वैसे भी सुन्नत है, हाँ। निहार मुँह आप 3 खजूरें खाएं, तो उससे ये जो सुस्ती और ये सब है ना, ये सब खत्म हो जाता है। आप देखेंगे आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो बहरहाल आज आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कल आपने जिक्र किया था, आज हम बनाने जा रहे हैं मैक एंड चीज विद गार्लिक ब्रेड। बिल्कुल, मैक एंड चीज़ हम गार्लिक ब्रेड भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हर्ब ब्रेड में बनाऊंगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसका हमने कुछ सिलसिला करके रखा हुआ है। पहले मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। कि यहाँ पर क्योंकि इसको आटा मैंने ऑलरेडी गूंद के रखा था। ठीक है। और उससे भी पहले हम एक काम ये कर लेते हैं, अपना पास्ता जो है उसको बॉयल होने के लिए डाल देते हैं। ठीक है। मैक एंड चीज़ में मैंने ये यूज़ कर रहा हूँ पैनी पास्ता। अच्छा, ये जो शेप है इसको पैनी कहते हैं। पैनी, हाँ। इसमें बहुत सारी शेप्स आती हैं, लेकिन हम पैनी शेप यूज़ कर रहे हैं। और वैसे किस आटे से बनी हुई होती है? ये मैदा होता है बेसिकली। अच्छा। और उसमें हल्का सा कलर डला हुआ है, विदाउट कलर भी है, वाइट भी है, और नॉर्मल जो आटा है उससे भी ये आप आराम से बना सकते हैं। ये पास्ता वास्ता जो भी सारी चीजें बनती है मिलजुल के, ये नस्ल एक ही है। एक ही है, बिल्कुल। शेप चेंज होते रहते हैं। शेप चेंज हो जाते हैं। पैनी पास्ता है। इसी तरह जैसे एक ऐसे एल्बो की शेप में होता है, बहुत सारी और इसकी डिफरेंट वैरायटी है। अच्छा, आ जाते हैं अपने हर्ब ब्रेड पे। हर्ब ब्रेड जो हम या गार्लिक ब्रेड जैसे हम कह रहे हैं, उसके लिए तरीक़ेकार यही है, आटा एक जैसा ही गूंदना है। इसके लिए आपको क्या करना है, स्क्रीन पर आपको लवाजमात आ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसके लिए ले लेंगे मैदा। ठीक है। मैदे में आप इसमें ऐड करेंगे खमीर। खमीर के साथ ही आप इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी के साथ ही आप इसमें डालेंगे ऑयल, हल्का सा नमक ऐड करेंगे। ठीक है। और उसके साथ ही आपने इसमें क्या करना है, इसको गूंद लेना है। ठीक है। मैक एंड चीज़ नहीं, पहले ब्रेड का लगा दें रेसिपी कार्ड। हाँ। आटा हम दिखा रहे हैं तो ब्रेड का लगा दें। सही। तो ये सारी चीज़ें आपने आटे में मैदे में डाल के इसको अच्छे से गूंद लिया। गूंदने के बाद आपने क्या करना है, इसको कवर करके और इसको आपने रख देना है ऐसी जगह जहां इसको हवा ना लगे। कितनी देर? ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटा देगा। और ये इसमें ये आप देख रहे हैं, मैंने आपको दिखाया, ये अब खमीर हो गया हमारे पास। ये जाल देख रहे हैं आप, तो ये जाला सा आ जाएगा, इट्स मीन का ये खमीर है। अब इसको आपने निकालना है और इसको शेप देनी है। शेप दे के मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि हमारा काम ज़रा सेफ हो जाए। तो ये देखें जी, ये हमारे पास हमने इसको शेप दे दी थी। अच्छा, अब शेप देने के बाद अगेन आपने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है। कम से कम भी आप आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट दें ताकि ये दोबारा से फूल जाए। ठीक है। इसको कहते हैं सेकंड प्रूविंग। सही। ठीक है जी। तो उसके बाद जो है आपने क्या करना है, अब यहाँ पर ग्लैम गैस का मैं ऑन कर रहा हूँ अवन। ठीक है जी। और उसके साथ इस पे कुछ लग गया है, इसको मैं ज़रा क्लियर कर लूँ, उसके बाद फिर ये हम ऑन करते हैं। अच्छा, उसके साथ ही हम क्या करेंगे, इसमें जैसे आप कह रहे हैं गार्लिक ब्रेड, तो आप इसी आटे में लहसुन के जवे को चॉप करके अच्छे से मिक्स कर दें, तो ये हमारा गार्लिक ब्रेड हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, मिक्स हर्ब बनाएंगे, तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मिक्स हर्ब जो है ऊपर से ऐड कर देंगे, लगा देंगे। ठीक है। और हर्ब ब्रेड, जी बिल्कुल। और ये हमारा अवन जो है आज कुछ ट्रबल कर रहा है, इसको ज़रा सा इधर आके देखते हैं। ब्रेक पे देख लेते हैं इसको।
चलें जी, बस इसको हम ऑन करके ऑन हो गया। ऑन हो गया, अब देख। इसको हमने ये होती ऑन है करना करामत। है इसको अप एंड डाउन मैं ऑन कर रहा हूँ फैन के साथ, ठीक है। और चलिए जी, अब हमने यहाँ पर इसको ऑन कर दिया। अब ब्रेड पे रख दें ओवन में, या ब्रेक है पहले हमारे? अभी 3 मिनट है। 3 मिनट है, चलें ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या कर लेते हैं, इसके ऊपर जो है एक आपके ब्रेड के ऊपर एक देखते हैं आप बड़ा शाइन सा एक कलर आ रहा है। तो अब वो आपने क्या करना है, वो आपने अब इसमें हमने अंडा लगाना है। सही। तो यहाँ से हम एक बाउल लेते हैं और इसमें अंडे को फेंट के और इस पर हम लगाएंगे अंडा, और हमारे पास फिर ये ओवन में जाने के लिए अंडा भी बिल्कुल बड़ा जरूरी तैयार है भाई। हमारे यहाँ अंडा वैसे किचन के साथ साथ क्रिकेट के मैदानों में भी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो क्या करें, बस अंडा ही देख रहे हैं। सही कर दो यार, इतने अंडे क्या करेंगे हम। सही बात है। अच्छा, अब ये हमने इसके ऊपर अंडा लगा दिया। दूसरी चीज़ क्या है कि आपने देखा होगा गार्लिक ब्रेड वगैरह पे ऊपर से कट होता है। गरम हो गया, उबल गया ये पास्ता इसको उबाल लिया है और उबाल के हमने इसको स्टेन कर लिया है, ठीक है। अब एक मसला ये आता है, अक्सर लोग पूछते हैं कि जी पास्ता जब हम बॉईल करके रखते हैं हाँ। तो ये आपस में चिपक जाता है। देखें अब ये चिपक गया है, ठीक है। अब कोई मसला नहीं है, अब इसको चिपके रहने। अभी जब हम इसको यूज़ करेंगे इसका फिर मैं आपको टिप बताऊंगा कि किस तरह से इसको ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखते हैं और अब क्या करेंगे, अपनी जो मैक एंड चीज़ है उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसकी तैयारी, और बल्कि आपके सामने उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैक एंड चीज़ के लिए सारे लवाजमात यहाँ मेरे पास मौजूद हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। मैक एंड चीज़ में हमें क्रीम चाहिए, क्रीम के साथ ही हमें हैलोपिनो रखे हुए हैं, ऑलिव्स रखे हुए हैं। यहाँ पर चिकन चंक्स जो है वो ऑलरेडी मैंने डन करके रखे हुए हैं, ठीक है। उसके साथ हमें चाहिए मोज़रेला चीज़, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, और उसके साथ हम यूज़ करेंगे काली मिर्च। अच्छा, ये तमाम चीज़ें रेडी हुआ है। अच्छा, चिकन के लिए सिंपल हमने चिकन के चंक्स लिए, उसमें हमने नमक, काली मिर्च, पिसी हुई या कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला डाल के और हल्का सा सिरका, तकरीबन 2 खाने की चम्मच अच्छे से मिक्स किया और सौते कर लिया, फ्राई कर लिया। और ये चंक्स जो है ये ऑलरेडी बना के हर घर में मैं कहता हूँ रखे होने चाहिए। जब आपको बच्चों को क्रेविंग होती है रात में, तो बस निकाले फटाफट, किसी भी ब्रेड पे लगाए स्लाइस में, और आप इसको फटाफट से डन कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ पैन में थोड़ा सा पानी लेंगे, तकरीबन 1/4 कप के करीब। तो 1/4 कप के करीब हमने पानी ले लिया है। अब इस पानी में हम शामिल कर देंगे शिमला मिर्च। रेसिपी कार्ड भी साथ साथ नजर आ रहा है नाज़रीन। शिमला मिर्च मैंने डाल दी है ताकि इस शिमला मिर्च का ज़रा फ्लेवर जो है वो अच्छे से इसमें आ जाए। उसके साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं ये हैलोपिनो। तो ये एक मैं रख लेता हूँ ऊपर से प्रेजेंट के लिए। ये हमने हैलोपिनो डाल दी हैं, ठीक है। हैलोपिनो के साथ ही हमने डाल रहे हैं ऑलिव्स। वाह वाह वाह, ठीक है। ऑलिव्स के साथ ही हम डाल देंगे इसमें ये चिकन, ठीक है। और आपने देखा इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं है। वाह वाह वाह। साथ ही अब इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर। सारा पानी में हो रहा है काम। बिल्कुल, पानी ले लें या आप दूध ले लें, क्योंकि हम क्रीम यूज़ करें तो इसलिए हम दूध यूज़ नहीं कर रहे। कुटी हुई लाल मिर्च अकॉर्डिंग योर फ्लेवर। अगर आपको मैक एंड चीज़ थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो दैन आप इसको बढ़ा लें नमक मिर्च को। अब इसमें डाल रहे हैं नमक, और उसके साथ हम इसमें डालेंगे सैग का चिकन पाउडर जो यहाँ मेरे पास मौजूद है, और ये इसको ज़िप लॉक में है, ठीक है। आराम से आप इसको दोबारा से जब यूज़ करें उसके बाद आप इसको खोल के, ये वही चिकन पाउडर है जिसको आप कहते थे दाल में डाल दे तो चिकन बिल्कुल लज्जत आ जाएगी। बिल्कुल। आज ये हमने 1 खाने का चम्मच के करीब चिकन पाउडर भी हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, चिकन पाउडर जब आप किसी भी चीज़ में यूज़ करें तो उसमें फिर थोड़ा सा नमक का ख्याल रखिएगा। अच्छा। क्योंकि नमक इसमें ऑलरेडी होता है। और यहाँ पर अब इसमें मैं डाल रहा हूँ मशरूम्स, ठीक है। बटन मशरूम्स मैंने यूज़ की है, शटाकी मशरूम्स यूज़ मत कीजिएगा। शटाकी मशरूम आप जानते हैं कि वो थोड़ा सा ब्लैकिश होता है। अच्छा। तो वो आपके डिश को ब्लैक कर देगा। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स किया। मशरूम को हम वेजिटेबल में काउंट करते हैं? जी जी बिल्कुल। ये देखा होगा आपने घरों में अक्सर, अब तो ज़मीन नहीं है, बचपन में जो है ये निकलती थी बारिश के बाद बहुत सारी जगहों पर। ये खुम्बें कहलाती हैं उर्दू में, और इसका आप कह लें कि जो फ्लेवर है आप कह लें कि अंडे की तरह होता है। और ये जो ग्रोइंग बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। चलें जी,
यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इसमें हमने डालनी है क्रीम। सही, ये वही क्रीम है जिसकी वजह से दूध नहीं डाला हमने। बिल्कुल। और ये अच्छा, अब यहाँ पर मैं तो पैकेट की क्रीम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली ये इजीली मिल जाती है। अदरवाइज़ क्या है कि आप इसमें जो है क्रीम, कुकिंग क्रीम भी डाल सकते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होती है और जैसे जैसे पकाते हैं तो वो गाढ़ी होती है। तो आपके पास अगर वो है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छा, इसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही आसान और सिंपल एक रेसिपी होगी, लेकिन कितनी चीज़ें माशाल्लाह इसमें गई हैं। रिच है, काफ़ी रिच रेसिपी है और ये पूरा एक तरह से पूरी मील है ये बेसिकली। कंप्लीट मील है और हैवी बनेगा। बिल्कुल, पेट भर के आप खा सकते हैं, फिक्र ना करें। ठीक है। अब ये हमारे भरेगा पास आपका, डन हो गया है और इसमें अब हम डाल रहे हैं ओरिगैनो। ऑरिगेनो, ठीक है, ओरिगैनो हम डाल देंगे। ओरिगैनो के साथ ही अब इसमें मैं डाल दूंगा चीज़। फ्लेम को बिल्कुल आप डेड एंड पे ले आएँ, स्लो कर दें और इसमें अब हम चीज़ डालेंगे ताकि चीज़ इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और हमारे पास मैक एंड चीज़ हो जाएगा तैयार। बस अब इसको हमने चीज़ को थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ताकि जल्दी से। मक्खन और चीज़ में क्या फर्क है अरशद भाई? मक्खन तो बेसिकली आप देखें वो दूध से सिर्फ और सिर्फ जो फैट निकाला जाता है जी, वो है मक्खन। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो चीज़ है ये दूध को फाड़ के और फिर उसको बनाया जाता है, ये है दूध ही। अच्छा, ठीक है, दूध की एक आप कह लें कि फॉर्म है। कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। बिल्कुल। और ये अब हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी जो कंपनीज हैं वो बना रही हैं। इसमें अलग अलग मोज़रेला चीज़, मैंने इस वक्त मोज़रेला यूज़ किया है। ठीक है। इसमें चेडर चीज़ भी आती है, मोज़रेला भी आती है। किसी वक्त इस पर गुफ्तगू करेंगे कि फ़र्क क्या होता है सब में। बिल्कुल जी। इसमें फ़र्क, एक तो मेन फ़र्क ये है कि मोज़रेला जो हम डालते हैं ना इसमें थ्रेड बनता है अच्छा, और चेडर चीज़ जो है वो अपनी जगह पे रुक जाती है, अच्छा। जम जाती है। अच्छा जी, बस अब इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं पानी। ठीक है, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसके बाद अब मैं ये आपको बताता हूँ इसका तरीक़ेकार यहाँ रखते कि इसको हमने किस तरह से सेपरेट करना है। अच्छा जी, अगेन हमें पानी चाहिए। ये हमारे पास आप देख रहे हैं चिपक गई थी। अब इसमें आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ पल आपने इसमें पानी डालना है। ठीक है, अलग हो जाएंगे। पानी डाल दिया। ठीक, पानी डालने के बाद अब आप इसको इस तरह से ये देखें वॉश कर लें और नॉर्मल पानी लेना है, कोई ठंडा पानी नहीं लेना। नलके का टैप वाटर जो हम यूँ कहते हैं जिसको, वो आपने लेना है। हाँ। अब आप ये देखें बिल्कुल सब अलग हो गई, बस साफ पानी हो। हाँ, ऐसे हमारे यहाँ नलके के पानी में और पानी मिक्स हो जाता है। वाह वाह। चलिए जी, ये अब हमारे पास रेडी हो गई। अच्छा, और हमारे शेफ असद की ये खासियत है कि सारा काम आपके सामने कर देखें, और जो काम अगर रेडी किया भी है तो बता देंगे कि ये जो मैंने रेडी किया है ये इस शेप में इस तरह से आया है। जी हाँ, क्योंकि बेसिकली मैं ये कहता हूँ हालांकि कि वक्त कम होता है, लेकिन इनके टाइम में अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी है कि ये 55 मिनट में, 1 घंटे में, 40 मिनट में सारा काम माशाल्लाह कर देते हैं। बिल्कुल। बस हमारे पास ये रेडी है और आप ब्रेड ज़रा एक नज़र दिखा दें, अगर हाँ, हमारा हाँ। कैमरामैन दिखा दे अवन खोल के। क्या बात है। लाइट हम जला देते हैं, ये इसको प्रेस करेंगे, ये लाइट जल गई। ये देखें, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जैसे आप एयरपोर्ट वगैरह में जाते हैं ना, तो कॉफ़ी हाउस वगैरह में या ब्रांडेड कॉफ़ी हाउस जो पाकिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद यहाँ पर हैं, उनमें इसी तरह की जो है ना वो जो चलिए जी। और स्क्रीन पर जो है आपने देख ली ब्रेड, देख सकते हैं, ज़बरदस्त। बस इसको अब हम निकालते हैं ब्रेड को और हमारे पास मैक एंड चीज़ भी रेडी निकाल है। लूं मैं? आपसे 1 मिनट में आपको फिर मुझसे बहुत गर्म नहीं, होगा। आपने अभी बहुत सारे प्रोग्राम करने, तो ऐसा हाँ, ना हो कि हाँ, आपके हाथों में पट्टियां बनी हुई हैं। जी 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 जी, बहुत ख्याल रखना पड़ता है भाई। हम तो अब इस वक्त आजकल रोड भी क्रॉस करते हैं तो ख्याल रखते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी दिन बाकी हैं। चलेंगे, खेलने की इजाज़त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेड आ गई। वाह वाह वाह, देखिए ऊपर भी कितनी अच्छी। ये ऊपर क्या क्या डाला था ऊपर आपने? हमने एक तो अंडा, आपने जी हाँ, अंडा लगाया था। अंडे का पेंट किया था आपने। बिल्कुल। और उसके साथ मैंने मिक्स हर्ब डाल दिए हैं, जिसमें आप चाहें तो ओरिगैनो भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें मिक्स हर्ब डाले हैं जिसमें थाइम है, रोजमेरी है, ओरिगैनो है, सारी चीज़ें मिक्स हैं। ओह, है भी अच्छा नरम है। और बस इसको भी हम इंशाल्लाह काट के दिखाते हैं। वैसे तो आपने इसको ठंडा करना है फिर कट करना है, लेकिन क्योंकि हमने आपको दिखाना है तो इंशाल्लाह फिर इसको काटते हैं। इसका कलर कितना ज़बरदस्त है। चलिए जी, ये हमारे पास मैक एंड चीज़ तैयार हो गई है। ठीक है, हमारे स्टूडियो के खुशकिस्मत तरीन लोग वो होंगे जो इफ्तार में से खाएंगे। खुशकिस्मत तरीन। अच्छा, हंसी आ रही है, सबको हंसी आ रही है, लेकिन कल मुझे काठियावाड़ी छोले उन्होंने खिलाए थे। खिलाए थे। खिलाए थे
और उसके बल्कि- बारे में आप और- बताएं, लोगों को रिव्यू दे और दें। चखाए थे। अच्छा। और साथ ही वो भी आपके जो प्याजू जी जी जी, यानी प्याजी पकोड़े, सही सही बने थे। हाँ अच्छे थे। ये एक शख्स का एहसान है जिसका नाम है मोहसिन। क्या बात है। वो हमारे नवीद साहब हैं, डायरेक्टर, जी, 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 जिनके कब्जे कुदरत में इस वक्त हमारी जान है कुछ जी दिनों जी तक। जी, तो उनकी हिदायत पर एक मोहसिन ने हम पे एहसान किया था। वैसे हमारे यहाँ मोहसिन बहुत सारे हैं, एक मोहसिन हमारे सामने बैठे हुए क्या हैं जो बात। हमें ये खाना खिलाएंगे। ठीक है जी। वाह, अच्छा, वाह। ये हमारे पास हो गया रेडी, और अब हम ज़रा काउंटर को फील क्लीन करो करते कैसे, हैं। हाँ हाँ। चलिए, और उसके बाद हम ब्रेड को क्या कट बना है करते हैं। स्क्रीन पे देखें, कितना खूबसूरत लग रहा है असद भाई। वाह वाह। जी। अच्छा जी, अब बिल्कुल ये मैंने आपको ऑथेंटिक रेस्टोरेंट की रेसिपी बता दी है, और इसको आप बिल्कुल जो है बहुत heavy रेस्टोरेंट है। स्टाइल में हमने इसको बनाया है, ताकि आप रेस्टोरेंट की जो क्रेविंग है और जो उसका फ्लेवर है वो आप देख सकें असद और भाई हैवी सीख है ये। सकें। देखिए ये एक चम्मच में उठा रहा हूँ ना, जी जी जी, मतलब अच्छा खासा आपके पेट खाने में जाएगा, भी ऐसे पेट ही भर है। जाएगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसको अब ये ना यहाँ समझे पर शाम की चाय वाला काम है। ये नहीं, ये पूरा एक तरह से आप कह रहे हैं मील है। मील है, और ये आप इसको मेन कोर्स, नॉट एपिटाइजर। यहाँ पर हमारी नाइफ रखी हुई है, ब्रेड नाइफ। अब इसको हम कट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब इसको आपने थोड़ा सा ठंडा होने देना है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि गर्म भी है, आपके हाथ भी जलेंगे, और ये फिर थोड़ा सा कटने में भी इशू करती है। ठीक है, ये देखिए, वाह वाह वाह, इसकी सॉफ्टनेस आप देख लें, बिल्कुल ब्रेड की सॉफ्टनेस कितनी आप देख जबरदस्त लें। खुशबू आ रही है। और ये अब हमारे पास ब्रेड हो गई तैयार, और इसको अब हम सर्व करते हैं। एक तो आटे की खुशबू है, साथ में जो ऊपर हर्ब्स डाले हैं उसकी खुशबू। जी, उसकी। अच्छा, ये हमारे पास मैक एंड चीज़ आ गया था, और ये हमारे पास इसके साथ ब्रेड आ गई। क्या बात, और सारा काम आपके सामने हुआ है। बस ये है कि आपने असल में बेसिकली कुकिंग जो है ना, अब उसमें भी टाइम मैनेजमेंट आ गई है। उसमें भी हर चीज़ जो है ना टाइम मांगती है। उसमें चीज़ों को आपने थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखा हुआ है, तो वो बहुत आसानी के साथ आप हर चीज़ बना सकते हैं। वाह वाह, इसमें भी धुआं निकलता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। वाह वाह, ठीक है, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। और ये चलिए। अल्लाह ताला की नेमतें हैं, देखें कितनी खूबसूरत तरीके से कन्वर्ट होके इस शेप में आ जाती हैं। 10 15 20 चीज़ें होती हैं जिनको मिला के इस तरह का शेप इख्तियार किया जाता बिल्कुल। है। अच्छा, हमारे शेफ असद साहब रिकैप करेंगे, सामने कार्ड भी चलेगा, तो जल्दी जल्दी हम जो है ना इसको वाइंड अप करेंगे जी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको हर्ब ब्रेड जो हमने बनाई है उसके बारे में बताता हूँ कि इसलिए हमने सबसे पहले मैदा लिया। मैदे में हमने ऐड करना है खमीर। ठीक है, मैदा 4 कप ले लें, खमीर 3 खाने के चम्मच लेंगे, पिसी हुई चीनी 2 चम्मच, नमक आप डालेंगे 1 चाय की चम्मच, और तेल आप डाल देंगे 4 चम्मच लिखा है, इसका मतलब है 4 खाने के चम्मच, तो मेंशन नहीं है वो। आप इसको हम चलें बता दिया हमने। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया, और पानी के साथ आटा गूंदना है जैसे हम आटा गूंदते हैं, और उसको कवर करके 1-1.5 घंटा रेस्ट दे दीजिए। रेस्ट देने के बाद आपने इसको निकालना है, ब्रेड की शेप देनी है। ब्रेड की शेप देने के बाद फिर आपने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि दोबारा से ब्रेड की जो शेप है वो और राइज हो जाए, फूल जाए। उसके बाद अगर ये आप प्रोसीजर नहीं करेंगे दोबारा फूलने वाला, ब्रेड को बना के डायरेक्ट अगर आपने ओवन में रख दिया, तो ये जो ब्रेड है ये हार्ड हो जाएगी, बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ही हमारे पास इस तरह से ब्रेड के ऊपर हमने अंडा लगाया। अंडा लगा के इसके ऊपर हमने ऊपर मिक्स हर्ब डाल दिए, और 180 टेम्परेचर हमने ऑन किया अवन का, और ये तकरीबन 30 to 35 मिनट्स में आपकी जो ब्रेड है वो बेक हो जाएगी। अवन अगर इलेक्ट्रिक है तो आप अप एंड डाउन फैन के साथ ऑन कीजिएगा, अगर गैस अवन है तो फिर नीचे का जो बर्नर है वो आप ऑन करके रखेंगे। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, और मैक एंड चीज़ का दे दें जी। मैक एंड चीज़ के लिए हमने जो है सबसे पहले जो पेनी पास्ता था वो उसको बॉयल कर लिया। पानी रखा हमने, थोड़ा सा पानी में हमने डाल दिया शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के साथ ही हम उसमें डाल देंगे हैलीपिनो, उसके साथ हमने डाल दिया था जैतून, मशरूम्स ऐड कर दिए। ठीक है, सारी चीज़ें ऐड करके उसमें आपने डाल दिया नमक, नमक के साथ कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, और उसके साथ हमने डाल दिया चिकन पाउडर। चिकन पाउडर डालने के साथ अच्छे से मिक्सअप किया, और उसके बाद हमने इसमें पास्ता डाला, क्रीम डाली, और उसको अच्छे से मिक्सअप करके
चीज़ डाल के इसको मिक्सअप करके आपके सामने सर्व कर दिया। तो अब आप इसको एंजॉय कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की और खाकर दुआएं भी दीजिएगा। बिल्कुल, बहुत और हम ज़रूरी। भी दुआ दे रहे हैं आप सबको, अल्लाह आपका रमज़ान अच्छा गुजारे, अच्छे तरीके से खाएं, सेहतमंद रहें। जे डॉट का शुक्रिया बहुत जो हमारे लिए मलबूसात भेजते हैं। अगर वो मलबूसात ना भेजते तो हम कैसे खड़े होते।